बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना रूहानी विचार, सत्संग, साखिया वीडियो लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, जब सारा संसार नींद में डूबा होता है, तब कुछ आत्माएं जाग रही होती हैं और उन्हीं पवित्र क्षणों में गुरु का आशीष उतरता है। संगत जी, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रात्रि के तीसरे पहर यानी ब्रह्मा मुहूर्त में कोई अलौकिक उपस्थिति आपके के आसपास है? मन अकारण शांत हो जाता है, आंखें भी बंद नहीं रहती बल्कि अपने आप खुल जाती है और एक अजीब सी खिंचाव होती है ध्यान की ओर। संत महात्माओं ने इसे संयोग नहीं गुरु कृपा कहा है। कहते हैं जब शिष्य अंतर्मुखी होने लगता है, जब उसकी भक्ति गहरी हो जाती है, तब सद्गुरु रात्रि के तीसरे पहर उसके पास आते हैं। कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, तो कभी केवल एक अदृश्य स्पर्श बनकर। ये कोई कल्पना नहीं, ये उस रहस्यमय आत्मिक संसार की सच्चाई है जिसे साधक अपने भजन, सुमिरन और तप से अनुभव करता है। संगत जी, ये वीडियो बहुत ही दिल से बनाई गई है, खासतौर पर उन सत्संगियों के लिए जो नाम सुमिरन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रात्रि के तीसरे पहर भजन बंदगी की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। ये समय यूं ही नहीं विशेष कहलाता, इसमें छुपा है गुरु कृपा का एक अनमोल रहस्य। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। आज हमने इसमें कई ऐसे गहरे अनुभव साझा किए हैं जो बताते हैं कि रात्रि के तीसरे पहर में भजन क्यों प्रभावशाली होता है, गुरु की उपस्थिति के क्या संकेत होते हैं और कैसे इस दुर्लभ समय को पहचान कर आत्मिक लाभ उठाया जा सकता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का और गुरु से मिलने का। और संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बाबा जी की शिक्षाएं और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, नाम भक्ति के लिए रात्रि का तीसरा पहर, जिसे हम ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उत्तम और शक्तिशाली समय माना गया है। ये वो दिव्य समय होता है जब सारी प्रकृति शांति में होती है, वातावरण एकदम निर्मल होता है और आत्मा, जो दिन भर संसार की गतिविधियों में उलझी रहती है, वो सबसे अधिक सजग और ग्रहणशील होती है। सूरज निकलने से ठीक 3 घंटे पहले ये काल आरंभ हो जाता है। लगभग 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक यही वो शुभ काल होता है जिसमें नाम की कमाई सबसे गहरी होती है और साधक को अंतर में गहराई तक उतरने का अवसर मिलता है। जो सत्संगी इस समय भजन सुमिरन करना प्रारंभ कर देते हैं, उनकी रहनी सहनी सोच विचार और आत्मिक उन्नति का मार्ग स्वतः ही बदल जाता है। उनकी चाल ढाल, उनकी दिनचर्या, यहां तक कि उनकी वाणी और दृष्टि में भी एक प्रकार की दिव्यता आ जाती है। सभी चाहते हैं कि वे भी सुबह 3 बजे उठकर भजन करें, क्योंकि ये समय गुरु चरणों से सीधा जुड़ने का और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का राजपथ है। पर संगत जी, केवल चाहने से कुछ नहीं होता। ये एक अनुशासन, समर्पण और गुरु प्रेम की मांग करता है। आप कभी उन गुरु प्रेमियों से मिलिए जो वर्षों से इस पहर में उठकर नाम सुमिरन करते आ रहे हैं। वे बड़े सहज भाव से कहते हैं कि पोह फटने से पहले ही गुरु के दर्शन हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे रात के तीसरे पहर में ही ध्यान, सुमिरन और आत्मिक मिलन की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इस समय उनका मन संसार से हटकर पूरी तरह गुरु और शब्द में लीन हो जाता है। यह अवस्था किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि लगातार साधना, सेवा और गुरु चरणों से सच्चे प्रेम से प्राप्त होती है। जो साधक इस अमूल्य समय को पहचान कर उसका उपयोग करते हैं, वे जीवन की गहराइयों को समझते हैं और धीरे धीरे उनका हृदय भी गुरु कृपा के रस में डूबने लगता है। ये काल केवल शरीर की नींद से जागने का नहीं, आत्मा की जागृति का समय है। और जब आत्मा जागती है, तब संसार की सारी महामाया उसकी आंखों से उतरने लगती है और केवल एक प्रकाश, गुरु का नाम का, प्रेम का उसके जीवन में रह जाता है। संगत जी, जब हम कहते हैं कि कोई साधक गुरु के दर्शन करने लगता है, तो उसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि वो उठकर घर में लगी गुरु महाराज की तस्वीर को देख लेता है और उसे दर्शन मान लेता है। गुरु दर्शन केवल बाहरी आंखों से देखने की बात नहीं है, बल्कि ये तो आत्मिक अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसमें साधक अपने अंतर में जाकर सद्गुरु की दिव्य झलक पाता है। जो साधक रात्रि के तीसरे पहर में नियमित रूप से नाम सुमिरन करने बैठते हैं,
वे धीरे धीरे इस गहराई तक पहुंचने लगते हैं। उनके लिए ये समय केवल एक साधना नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मिक मिलन का पावन अवसर बन जाता है। जब कोई प्रेमी अंतर्मुखी होकर 2-3 घंटे लगातार भजन में बैठता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी आंखें बंद है, लेकिन अंतर की आंखें खुल जाती है और उसी में गुरु का स्वरूप, उनकी मुस्कान, उनकी उपस्थिति अनुभव होने लगती है। ये दर्शन केवल उन लोगों को संभव होता है जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जिनके हृदय में गुरु दर्शन की तड़प, विरह की वेदना और मिलन की तीव्र इच्छा होती है। जब वे नाम सुमिरन में बैठते हैं तो उनकी एक ही फरियाद होती है, हे गुरुदेव, बस एक बार दर्शन दे दो। यही सच्ची पुकार है, जो शब्द से होती हुई सीधे गुरु की आत्मा तक पहुंचती है। इस दर्शन की शुरुआत अक्सर साधक के सामने गुरु के बाहरी स्वरूप से ही होती है, जिसे उसने फोटो में, सत्संग में या वास्तविक जीवन में देखा है। यही रूप जब ध्यान में बार बार आने लगता है तो धीरे धीरे वो स्थिर हो जाता है और फिर गुरु उस स्वरूप के पार जाकर अपने अंतर्यामी रूप में प्रकट होते हैं। ये सब रात्रि के तीसरे पहर में ही संभव हो पाता है, जब संसार की गति धीमी होती है और आत्मा की पुकार तेज। यही समय है जब गुरु और शिष्य के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और सच्चे प्रेम के साथ किया गया सुमिरन गुरु के साक्षात दर्शन तक पहुंचा देता है। इसलिए संगत जी, ये समय खोने का नहीं, पहचानने और अपनाने का है। जो इस अमूल्य समय में बैठते हैं, वे केवल साधक नहीं, गुरु के सच्चे प्रेमी बन जाते हैं और वही प्रेमी अंततः गुरु के दर्शन का अमृत प्राप्त करते हैं। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि इस पवित्र आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत आखिर की जाए तो कहां से की जाए। जब हम अंतर्ध्य ध्यान की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है गुरु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। हमने उसे देखा नहीं है, महसूस भी बहुत गहराई से नहीं किया है, लेकिन गुरु का स्वरूप हमारे लिए सजीव, साक्षात और पवित्र होता है। यही स्वरूप हमारे मन को एकाग्र करने का आधार बनता है। इसलिए भजन सुमिरन की शुरुआत इसी गुरु मूर्ति या गुरु रूप से की जाती है। जब हम तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और अभ्यास के साथ बार बार उसी रूप को वहां देखने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ख्याल उस स्वरूप के साथ टिकने लगता है। प्रारंभ में ये कठिन लगता है, मन भटकता है, रूप स्पष्ट नहीं होता, आंखें भारी लगती है, लेकिन अभ्यास करने पर यही गुरु रूप हमारे लिए शांति का केंद्र बन जाता है। हमारे जीवन में जहां हर समय विचारों की भीड़ रहती है, संसार के दृश्य मन को खींचते हैं, वहां ये गुरु का रूप एक ऐसी स्थिरता देता है जो कहीं और से नहीं मिलती। और संगत जी, जब साधक के ध्यान में टिकाव की शक्ति बढ़ने लगती है तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो गुरु का स्थूल भौतिक स्वरूप था, वो धीरे धीरे सूक्ष्म नूरानी स्वरूप में बदलने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि अभ्यास का फल है। धीरे धीरे वो मूर्त रूप जो हमने कभी बाहर फोटो में देखा था, वो अंतर में नष्ट नहीं, रूपांतरित हो जाता है। वो रूप गायब नहीं होता, बल्कि वह अपने मूल दिव्य प्रकाश में स्वरूप में प्रकट होता है, जो शब्द से भी परे है और जिसे केवल भीतर से अनुभूत किया जा सकता है। शुरुआत में इसमें कठिनाई आती है, कोई असामान्य बात नहीं। हर सच्चा साधक इसी राह से गुजरता है, लेकिन जो निरंतरता से, प्रेम से और गुरु पर पूर्ण विश्वास के साथ इस अभ्यास में लगा रहता है, उसे बहुत जल्दी ही गहरे आंतरिक शांति के अनुभव मिलने लगते हैं। तब साधक को यह समझ आने लगता है कि असली भजन यही है, भीतर गुरु रूप में लीन हो जाना और वही बैठकर गुरु से आत्मा की बात कहना। यही वो अवस्था है जहां गुरु न केवल दिखाई देते हैं, बल्कि अनुभव में उतरते हैं, बात करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और शिष्य के जीवन का अंधकार मिटाने लगते हैं। इसलिए संगत जी, इस गुरु स्वरूप से शुरुआत करना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रेम का द्वार है, जो धीरे धीरे आत्मा को उस सूक्ष्मतम परम सत्य तक पहुंचा देता है। संगत जी, अब सोचिए, गुरु से मिलने का, परमात्मा से जुड़ने का, अंतर में उतरने का जरिया आखिर है क्या? कोई बाहरी उपाय नहीं, कोई विशेष यंत्र या कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, केवल एक ही मार्ग है, भजन सुमिरन का। बस उसी पर बैठना, उसी में लीन हो जाना। यही वो पवित्र साधना है जो आत्मा को उसके मूल से जोड़ती है। और जब सुमिरन में मन पूरी तरह टिक जाता है, तो फिर जो कुछ भी पहले तक असंभव लगता था, वो सब स्वतः संभव होने लगता है। साधक कहते हैं कि भजन करते समय शरीर में दर्द होता है, पीठ दुखती है, गर्दन झुक जाती है,
पैर शून्य हो जाते हैं। लेकिन जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो ये सब कुछ जैसे अस्तित्व ही नहीं रखता। शरीर में जो तापमान है, गर्मी है या सर्दी, वो भी अनुभव से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब साधक शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से अनुभव कर रहा होता है। उसका मन अब ना शरीर में है ना संसार में, वो तो अब गुरु प्रेम की उस धारा में बह रहा होता है जहां केवल एक लक्ष्य रह जाता है, प्रेममय मिलन। अब आप स्वयं विचार करें, जहां सामान्य व्यक्ति 5 से 10 मिनट भी एक स्थान पर बैठकर सुमिरन नहीं कर पाता, वही एक सच्चा अभ्यासी 3-4 घंटे लगातार एक ही बैठक में स्थिर बैठा रहता है, बिना थके, बिना हिले। ये चमत्कार नहीं बल्कि विरह का प्रभाव है। गुरु प्रेम और विरह जब आत्मा के भीतर जाग जाते हैं तो वो शरीर की सीमाओं से परे हो जाती है। जैसे संत कहते हैं, विरह बोरी भयो हृदय धरे ना धीर, सूरज स्नेह ना मिले तब लग्घट की पीर। ये विरह साधारण पीड़ा नहीं है, ये उस आत्मा की करा है जो अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई है। आत्मा का सबसे गहरा और सच्चा स्नेह सिर्फ परमात्मा से होता है। संसार के रिश्ते, मोह, आकर्षण, ये सब क्षणिक है। लेकिन जब आत्मा को गुरु का प्रेम मिल जाता है, जब नाम की मधुरता और गुरु के स्वरूप में उसका मन रमने लगता है, तब एक आग सी भीतर जलती है। वो आग होती है विरह की अग्नि, जो आत्मा को भजन में बैठने के लिए विवश करती है। अब वह भजन साधक नहीं करता, बल्कि भजन उसे खींचता है। वो एक आंतरिक तड़प से जागता है, उसे चैन नहीं आता जब तक वो नाम में लीन ना हो जाए, जब तक वो गुरु के दर्शनों की भीख ना मांग ले। संगत जी, यही अवस्था वह है जहां से आत्मा की असली उड़ान शुरू होती है, जहां शरीर का बोध मिट जाता है और केवल एक ही इच्छा शेष रह जाती है, गुरु से मिलन। यही वो प्रेम है जो आत्मा को भीतर के सत्य से जोड़ देता है, और उसी प्रेम में मिलते हैं गुरु। वही प्रेम बन जाता है सच्चा भजन। संगत जी, यही तो इस सत्संग का मूल संदेश है। वो कौन सी शक्ति है जो किसी को सुबह 6 या 7 बजे उठने भी नहीं देती, और वही शक्ति जब विरह में बदलती है तो वही व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर ब्रह्मा मुहूर्त में खुद ब खुद उठकर भजन सुमिरन में बैठ जाता है। फर्क बस विरह का है, फर्क बस गुरु प्रेम का है। एक साधारण व्यक्ति के लिए सुबह उठना एक भारी बोध है, लेकिन जिस आत्मा को गुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है, जिसकी अंतरात्मा में विरह की आग जल रही होती है, उसके लिए यह समय अमूल्य खजाना बन जाता है। ऐसा प्रेमी तब तक शांत नहीं बैठ सकता जब तक कि उसे गुरु के अंतर दर्शन ना हो जाए। यहां दर्शन का अर्थ केवल बाहरी आंखों से नहीं है, यह दर्शन उस भीतर की आंख से होते हैं जहां गुरु का प्रकाशमय स्वरूप प्रकट होता है। और उस दर्शन के लिए क्या करना पड़ता है? केवल एक स्थान पर बैठ जाना, अपनी सूरत को आज्ञा चक्र पर टिकाना और पूरी श्रद्धा से रात्रि के तीसरे पहर में भजन में लीन हो जाना। यही वो समय है संगत जी, जब काल की शक्ति भी हमें नहीं छू पाती। ये ब्रह्मा मुहूर्त है, एक ऐसा पावन काल जिसे ऋषियों, मुनियों, संतों और सिद्धों ने भक्ति के लिए सबसे उत्तम माना है। इस समय जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब आत्मा और परमात्मा के बीच का रास्ता खुला होता है। ये वो बेला है जब अंतर आकाश में शांति होती है और आत्मा की पुकार सबसे तेज सुनाई देती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस अमूल्य समय को भी नींद में गवा देते हैं। हम सोचते हैं कल करेंगे, फिर किसी दिन उठेंगे, लेकिन संगत जी, एक बात याद रखिए, ये एक बार जो समय चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता। हर दिन के साथ एक अमूल्य अवसर भी बीत जाता है। हम सब जानते हैं कि ये समय कितना पावन है, कितना दुर्लभ है, फिर भी हम इसकी कदर नहीं करते। इसलिए आज इस सत्संग को सुनकर एक छोटा सा निर्णय लीजिए कि अब से नहीं गवाएंगे। इस तीसरे पहर को अब से इस विरह को जगाएंगे, गुरु दर्शन की लालसा को भीतर पनपने देंगे। और जब ये तड़प सच्ची हो जाती है तो ना समय की बाधा रहती है, ना शरीर की, बस एक ही मार्ग बचता है, नाम सुमिरन और गुरु का प्रेम। संगत जी, यही तो बात गहराई से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान गुरु के स्थूल स्वरूप पर टिकता चला जाता है और जैसे जैसे सुमिरन में लगता और प्रेम आता है, वैसे वैसे गुरु का वही बाहरी रूप जो हमने फोटो या स्मृति में देखा था, धीरे धीरे अंतर में बदलने लगता है। वो रूप जैसे ही स्थिर होता है, वैसे ही एक अवस्था आती है जहां वह स्वरूप गायब नहीं होता, बल्कि रूपांतरित होता है और सामने प्रकट होता है। गुरु का सूक्ष्म नूरानी दिव्य स्वरूप जिसे देखकर आत्मा गहरे आनंद में डूब जाती है। उस समय साधक को यह भी पता नहीं चलता
कि उसका शरीर कहाँ है, उसमें कोई दर्द है या नहीं, कोई असुविधा है या नहीं, शरीर की चेतना जैसे विलीन हो जाती है। ना मन में कोई इच्छा शेष रहती है, ना किसी विषय की कामना, ना कोई आसक्ति, ना कोई बेचैनी। मन और आत्मा जो दिन भर संसार की दौड़ में उलझे रहते हैं, अब जैसे एक हो जाते हैं और शांति पूर्वक गहराई से गुरु के उस सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते रहते हैं। ये दर्शन कोई एक क्षण का नहीं होता संगत जी, ये तो चलता रहता है तब तक जब तक कि सूरज निकल ना जाए, जब तक अमृत वेला समाप्त ना हो जाए। आत्मा सुमिरन करती रहती है, मन उसमें डूबा रहता है और अंतर में गुरु का नूर लहराता रहता है। ये अवस्था कोई कल्पना नहीं, ये उस सच्चे अभ्यास और सच्चे प्रेम का फल है जो निरंतरता से श्रद्धा से किया जाता है। यही तो है असली भजन की स्थिति, जब आत्मा और मन दोनों साथ बैठकर गुरु का रसपान कर रहे हो। कोई बोल ना हो, कोई विचार ना हो, केवल एक मौन प्रेम और एक सतत दर्शन हो रहा हो। ये वही अवस्था है जो संतों ने भीतर का मिलन कहा है, और ये मिलन तभी संभव होता है जब हम स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करें और गुरु के प्रेम में पूर्ण समर्पण के साथ सुमिरन करें। तो संगत जी, आइए इस मार्ग पर चले, इस दर्शन की तड़प जगाए और उस अवस्था को पाए जहां सिर्फ गुरु है और हम नहीं। संगत जी, जो साधक अपने अंतर में जाकर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करते हैं, सच मानिए वो अत्यंत बभागी होते हैं। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं, बल्कि गुरु कृपा का चरम होता है। ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुके होते हैं। वे जानते हैं कि ये जीवन केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, ये तो गुरु से मिलने की यात्रा है। सुबह के तीसरे पहर में जब वे अंतर में उतरकर गुरु के नूरानी रूप का अनुभव करते हैं, तो वो पल उनके लिए एक आंतरिक महापर्व की तरह होता है। लेकिन संगत जी, यही बात उन्हें विशेष बनाती है कि उस उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव के बाद भी वे साधक संसार के अपने कर्तव्यों से नहीं भागते। जब सूरज चढ़ता है तो वे भी अपने काम पर लग जाते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार का पालन पोषण हो या कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी। लेकिन फर्क ये होता है कि अब उनका शरीर तो संसार में काम कर रहा होता है, पर मन और सूरज सदा शब्द और गुरु के स्वरूप से जुड़ी रहती है। वे हर काम में, हर जिम्मेदारी में अपने ख्याल को गुरु के साथ जोड़े रखते हैं। जब वे किसी से बात कर रहे होते हैं तो अंदर से उनका ध्यान गुरु रूप में ही होता है। जब वे घर के काम, ऑफिस के काम या व्यापार में लगे होते हैं, तब भी उनका अंतरस्थ प्रेम गुरु में डूबा रहता है। यही है असली साधक की पहचान। संगत जी, जो संसार में रहते हुए भी अंतर से जुड़ा रहता है, वो केवल भजन का समय अलग नहीं रखता, बल्कि भजन को अपने जीवन का हर क्षण बना लेता है। सुबह उसने जो ख्याल गुरु से जोड़ा, उसे दिन भर विचलित नहीं होने देता। उसकी दिनचर्या चाहे जैसी भी हो, उसका अंत जीवन सदा प्रेम, स्मृति और श्रद्धा से भरा रहता है। तो संगत जी, इस मार्ग पर चलने वाले साधक बाहरी नहीं, भीतरी जीवन जीते हैं। वे संसार के कर्म भी करते हैं और आत्मा की कमाई भी। वे इस संसार में भेजे गए अपने कर्तव्यों को भी निभाते हैं और उस मालिक के दरबार में लौटने की तैयारी भी करते हैं, हर दिन, हर पल, हर सांस। संगत जी, अब जरा आगे की गहराई समझिए। जब ऐसे साधक पूरे दिन अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभा लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो शाम को घर लौटते हुए उनका मन फिर उसी गुरु प्रेम में डूब जाता है। वे थके होते हैं, शरीर विश्राम चाहता है, लेकिन उनका हृदय कहता है, पहले गुरु के दर्शन करो, फिर भोजन लेना। और ये कोई परंपरा नहीं, ये तो भीतर से उठी हुई विरह की पुकार होती है। ऐसे प्रेमी तो गुरु के दर्शन के बिना भोजन भी नहीं कर सकते। उनके लिए सच्चा आहार तो गुरु का स्मरण और अंतर्ध होता है। उनका मन छटपटाता है, आंखें भी बंद करने से पहले गुरु के स्वरूप की छवि देखना चाहती है। इसलिए जैसे ही वे घर पहुंचते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं, तो खाना खाने से पहले आसन लगाकर फिर से सुमिरन में बैठ जाते हैं। अब सोचिए संगत जी, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में गुरु का साक्षात्कार, फिर पूरा दिन गुरु के ख्याल में सांसारिक कर्म, और अब रात्रि में फिर से गुरु से मिलन की प्यास। यही होती है एक सच्चे साधक की जीवन शैली। ये कोई बोझ नहीं, ये तो प्रेम की सहज धारा है। जिस आत्मा ने एक बार अंतर में गुरु का दर्शन कर लिया, वो बार बार उसी आनंद में डूबना चाहती है, और जब तक वो दर्शन ना हो, वो बेचैन रहती है। उसकी आत्मा में एक प्रकार की मीठी वेदना, एक तड़प बनी रहती है। यही विरह ही
तो उसकी कमाई है। यही उसे संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन दो भागों में बंटता नहीं बल्कि एक ही साधना में ढल जाता है। दिन में कर्म और सेवा और सुबह शाम साक्षात दर्शन। उसका खाना पीना सोना सब गुरु के भाव में होता है। संगत जी, ये कोई साधारण जीवन नहीं बल्कि गुरुमय जीवन होता है। ऐसा जीवन वह आत्मा जीती है जिसने गुरु को अपना सब कुछ मान लिया हो। और सच मानिए, यही जीवन धीरे धीरे उसे उस मंजिल की ओर ले जाता है जहां गुरु और शिष्य अलग नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। संगत जी, यहां पर एक बहुत ही कोमल लेकिन गहराई से भरी बात सामने आती है कि कुछ ऐसे भी सौभाग्यशाली साधक होते हैं जो गुरु के स्वरूप के दर्शन बार बार अंतर में करते हैं। उनके जीवन में साक्षात्कार की अनुभूतियां भी होती है। फिर भी कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब वे रात्रि के तीसरे पहर सुमिरन के लिए बैठते हैं तो उन्हें गुरु के दर्शन नहीं होते। और कभी कभी शाम को भी, जब वे सारी दुनिया से निवृत्त होकर खाना खाने से पहले अपने बैठक में आसन लगाकर बैठते हैं, तब भी गुरु का नूर अंतर में प्रकट नहीं होता। अब यह स्थिति साधक के लिए थोड़ी पीड़ादायक अवश्य होती है, लेकिन साथ ही यह स्थिति बहुत पवित्र और परिपक्व भी होती है, क्योंकि ये अवस्था उस प्रेमी आत्मा की होती है जिसने गुरु को देखना, अनुभव करना और महसूस करना सीख लिया है। पर अब जब वो अनुभव नहीं होता तो भीतर विरह की तीव्र वेदना और अधिक गहराई से जागती है। और यही तो असली भजन की कमाई होती है कि अब वह कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, ये तो प्रेम की अवस्था है जहां वो भोजन तभी लेता है जब अंतर में गुरु का दर्शन हो चुका हो, और जब लेता है तो उतना ही जितना जरूरी है, जिससे रात के तीसरे पहर फिर से गुरु ध्यान में बैठने में कोई बाधा ना आए। संगत जी, सोचिए कितना सुंदर और समर्पित जीवन है ये, जहां भोजन, नींद, विश्राम तक गुरु की कृपा और दर्शन के अधीन हो गए हैं। ऐसा जीवन कोई दिखावे के लिए नहीं बल्कि अंदर की सच्ची तड़प से उपजा होता है। और जब कभी गुरु दर्शन ना हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु दूर हो गए हैं, बल्कि यह एक और गहराई में उतरने का अवसर होता है। जैसे बादलों में सूरज छिप जाए तो उसका अर्थ ये नहीं कि सूरज नहीं है, वैसे ही गुरु हर समय पास है, बस कभी कभी अंतर का नेत्र उन्हें देख नहीं पाता। ऐसे समय में भी साधक बैठता है, सुमिरन करता है और उसी विरह को भी अपनी कमाई बना लेता है। क्योंकि संगत जी, जहां साक्षात्कार एक सुख है, वही विरह एक अग्नि है, और ये अग्नि आत्मा को गुरु से एकाकार कर देती है। संगत जी, ये जो संत मत की राह है, ये कोई साधारण समझ या सुनने की बात नहीं है। इसे केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता और ना ही केवल सत्संग सुनकर इसका सार पूरी तरह आत्मसात किया जा सकता है। ये तो एक जीवंत अनुभूति का मार्ग है जिसे तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक हम इसके साथ अंतर में जाकर मित्रता ना करें, जब तक हम इस मार्ग को जीवन में उतार ना लें, अनुभव ना करें। संत मत सुनने की नहीं, जीने की बात करता है, और उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है अनुशासन और अभ्यास। अब बात आती है रात्रि के तीसरे पहर की, उस अमूल्य समय की जिसे संतों ने साक्षात प्रभु से मिलने का समय कहा है। लेकिन संगत जी, जब तक आप इस समय उठने का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक ये केवल एक सुंदर कल्पना बनकर रह जाएगी। सोते रहोगे उस समय तो कैसे आत्मा जागेगी? अभ्यास ही वो सीढ़ी है जिससे आत्मा अपने मूल की ओर लौटती है, और ये अभ्यास केवल रात से नहीं, दिन से ही शुरू होता है। मैं तो कहूंगा दिन निकलते ही शुरुआत कर दो। दिन भर कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे रात्रि को सोते समय पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई भी कार्य मत करो जो किसी का दिल दुखाए, किसी की आत्मा को छोड़ दे, क्योंकि यदि दिन में अशांति बोगे तो रात को जागरण कैसे होगा? दिन भर का व्यवहार ही रात्रि की तैयारी होता है। अगर दिन में वाणी संयमित, कर्म पवित्र और मन निर्मल रखा जाए तो रात को सोते समय मन हल्का होता है और आत्मा सहज उठ जाती है। और जब रात्रि आती है तब भी भोजन में संयम रखो, अल्प आहार लो, ताकि सुबह उठते समय शरीर भारी ना हो, आलस्य ना घेरे और सुमिरन में मन तुरंत लग जाए। अब संगत जी, असली बात यह है, जितना प्रेम होगा, जितनी तड़प होगी, उतनी ही तीव्र होगी गुरु के दर्शन की चाह, और उतना ही गहरा होगा आनंद। उस सुमिरन में यही तो है गुरु प्रेम का प्रताप। जब आत्मा के अंदर से गुरु के साक्षात्कार की छटपटाहट उठती है, और वो छटपटाहट ही हमारी सच्ची कमाई बन जाती है। इसलिए संगत जी, संतमत को सिर्फ सुनो मत, जीवन में उतारो, अभ्यास में लगो, और रात्रि के तीसरे पहर
उस अमूल्य समय में उठकर गुरु से मिलने की तैयारी करो, क्योंकि जब ये प्रेम सच्चा होगा तो गुरु भी देर नहीं करते, वो दर्शन देकर मां को वो आनंद देते हैं जिसे शब्दों में कह पाना असंभव है। संगत जी, अब बात आती है उन साधकों की जो हर रोज पूरे प्रेम और श्रद्धा से भजन सुमिरन के लिए बैठते हैं। रात्रि के तीसरे पहर जागते हैं, आंखें बंद करके गुरु का ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, लेकिन उस दिन ना कोई दर्शन होते हैं, ना कोई ध्वनि, ना अंतर का कोई अनुभव। ऐसे दिन उनके लिए जैसे एक तूफान बनकर आता है। वो साधक बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर रो रहे होते हैं। सारा दिन जैसे कोई अप्रिय घटना घट गई हो, कोई अपनों से बिछड़ गया हो। वे काम भी करते हैं, लेकिन जैसे मन में कोई भारी बोझ लिए हुए हो, और हर पल हर सांस में वे बस गुरु से ही फरियाद करते हैं। बाबा जी, मुझसे कौन सी गलती हो गई? क्या मेरे आहार में कोई अशुद्धि थी? क्या कोई बात व्यवहार में चूक हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का दिल दुखा बैठा? ये आत्मा की सच्ची तड़प है। संगत जी, जब ये सवाल भीतर से उठता है तो समझे कि आत्मा अब जाग गई है। उसे गुरु से बिछड़ने की पीड़ा हो रही है, और यही पीड़ा, यही विरह उसे फिर उसी प्रेम मार्ग की ओर खींच लाता है। अब देखिए, गुरु दर्शन देने तो आते ही हैं। ये उनकी कृपा का नियम है। हमें तो बस अपनी हाजिरी लगानी है, प्रेम से बैठ जाना है, श्रद्धा से सुमिरन करना है। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर हल्का भी विकार, अनुशासन की कमी या गंभीरता में ढील ले आते हैं, उस दिन हमारी सूरत गुरु स्वरूप को पकड़ नहीं पाती और हमें दर्शन नहीं होते। और जब ऐसा लगातार होता है, सुबह भी दर्शन नहीं हुए, शाम को भी नहीं हुए, तो साधक की हालत ऐसी हो जाती है जैसे आत्मा बेचैन हो, चैन छीन गया हो। रात्रि का तीसरा पहर आने से पहले ही वो नींद को त्याग देता है, क्योंकि अब उसे केवल एक ही बात चाहिए, गुरु के दर्शन। और जब वो फिर भजन में बैठता है, मन शांत करता है, आंखें मूंदता है, ख्याल को गुरु स्वरूप पर टिकाता है, और जब वो गुरु कृपा से दर्शन पा जाता है तो उसके भीतर की सारी बेचैनी, सारी वेदना शांति में बदल जाती है। जैसे किसी ने सीने से लगा लिया हो, जैसे एक टूटी हुई आत्मा फिर से जुड़ गई हो, जैसे विरह के आंसू प्रेम के दर्शन में समा गए हो। संगत जी, यही तो है सच्चे प्रेम की यात्रा, जहां नित्य भजन हो। यही संतमत की असली कमाई है। गुरु के दर्शन के बिना आत्मा को चैन ना आए, और दर्शन होते ही सारा जगत तृप्त लगने लगे। देखिए, संतों ने जो बात हमें समझाई है, वो कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं, बल्कि एक सीधा, सच्चा और आत्मा को छू जाने वाला संदेश है। और वो संदेश है, रात्रि का तीसरा पहर हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है। ये समय कोई सामान्य समय नहीं, ये वो घड़ी है जब सारी सृष्टि शांत होती है, जब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई व्यवधान नहीं होता। ये वो क्षण है जब गुरु स्वयं अपने प्रेमियों को दर्शन देने आते हैं। पर एक शर्त है, हमें बैठना होगा, जागना होगा, तैयार रहना होगा। संगत जी, हमसे बस इतना ही कहा जा रहा है, इस वक्त उठिए, थोड़ा ही सही, लेकिन उठिए। अगर पूरा समय भजन में दे सके तो बहुत उत्तम, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन भजन सुमिरन के लिए बैठिए जरूर। गुरु वंदना करिए, नाम का जाप करिए, प्रेम से अपने गुरु का स्मरण करिए। इस समय का जो भी लाभ उठा लेता है, वही जीवन की सबसे ऊंची साधना को छू सकता है। यही समय है जब आत्मा की पुकार सबसे अधिक गूंजती है, और यही वो वक्त है जब गुरु कृपा भी सबसे अधिक बरसती है। तो संगत जी, ये सत्संग कोई सिर्फ सुनने की बात नहीं, ये एक पुकार है, एक सच्ची आत्मिक प्रेरणा है कि हम अपनी जीवन शैली को इस दिशा में मोड़े, रात्रि के तीसरे पहर में उठे, भजन करें और गुरु की गोद में बैठकर अंतर्दर्शन की यात्रा करें। यही संत मत है, यही प्रेम मार्ग है, और यही है हमारी आत्मा की सच्ची प्यास का उत्तर। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें, साथ में अपने शहर का नाम लिखें। राधा स्वामी जी।